अभी मेरी मौजूदगी विधानसभा बिजावर में है। स्क्रीन जिसे आप देख रहे हैं, श्रीमती रेखा यादव कहा जाए 2 बार विधायक रह चुकी हैं और इस बार जो है समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है और प्रत्याशी के रूप में घोषित हो गए हैं। हमारे साथ हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार लगातार एक चर्चा चल रहा था कि विधानसभा बिजावर से किसको टिकट मिल रहा है, तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मनोज यादव को लेकर घमासान चल रहा था कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन फाइनली टिकट श्रीमती रेखा यादव को मिल गया है। उनसे हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना मान रखा है कि भाजपा में जहाँ मुझे नकार दिया था, उनने अपने सिंबल पे मुझे यहाँ भेजकर मेरा सम्मान किया है। अगर बात करूँ तो इसके पहले समाजवादी पार्टी से विधायक राजेश शुक्ला उर्फ बबलू भैया थे। उन्होंने जो है कि बीजेपी के दामन थामे हैं और आप जो है कि पूर्व विधायक रही हैं और समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं। जनता के बीच जब आप जाती हैं तो क्या लोग का क्या मांग है इस वक्त? लोगों की मांग रहती है कि साफ स्वच्छ छवि का व्यक्ति आना चाहिए। हाँ। और जब व्यक्ति पहली बार मैदान में आता है तो विश्वास जताता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, 1000 तरह की वादे करते हैं। हमारे जो विधायक रहे हैं राजेश शुक्ला जी, वो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से 2 बार चुनाव हारे हुए हैं। तीसरी बार उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो तुरंत उनने सापा का सिंबल पे चुनाव लड़ा। मैम, आप 2009 से 2019 तक भाजपा से विधायक रहे। मैं बात हुई कि भाजपा वालों ने आपको टिकट नहीं दिया? अब उनके हिसाब से जो उनको चाहिए होगा उस तरह से हम फिट नहीं हो पाए हैं। कहीं हमारे मतलब उसमें कमी रही होगी, हम तो अपने को ही मानते हैं, क्योंकि भाजपा को अब बाहुबली विधायक चाहिए हैं। कुछ समर्थक लोग ये भी कह रहे हैं कि पार्टी जो है जातवाद के नाम पर जो टिकट दे रही है। तो क्या लगता है क्या वाकई में शुक्ला जी वजह से वो टिकट पा गए और आप यादव के नाते टिकट नहीं पाए बीजेपी से? नहीं, मेरे साथ बहुत बड़ा गेम हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। हाँ। दोनों पार्टियों में मेरे साथ बहुत बड़ा मतलब गेम किया है, क्योंकि बिजावर विधानसभा नहीं, आप किसी विधानसभा का देख लीजिए, हर चुनाव का सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के टिकट डिक्लेयर होते थे, फिर उसके बाद कांग्रेस होते थे और ये सापा बासपा ये बाद में अपने मतलब प्रत्याशी डिक्लेयर करती थी। लेकिन इस बार आप ये देखिए कि बिजावर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहां सबसे पहले बीएसपी का टिकट हुआ, फिर दूसरे नंबर पे समाजवादी का टिकट हुआ मनोज यादव के लिए, तीसरे नंबर पे आपका कांग्रेस का टिकट हो गया। तो 2 टिकट जब यादवों को दिए, कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है और मिलके चुनाव लड़ती है, मैदान में कार्यकर्ता को जुझा देती है आपस में, लेकिन ऊपर वो लोग मतलब अपना गठबंधन बनाए हुए हैं। यहाँ पे जब कांग्रेस का मतलब ये यादव प्रत्याशी दे दिया है, तो मेरे को ये बताने में आया कि आपका कांग्रेस ने दे दिया है, यादव नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं है, आप बड़ा मलहरा ले लो, बंडा ले लो, जवेरा ले लो, हर जगह आप 2-2 लोधी दे रहे हो आमने सामने, और भी कई जगह कई समाज के प्रत्याशी आमने सामने हैं। तो बिजावर में यादव वर्सेस यादव होगा तो क्या उसमें बुराई है? तोल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उनने इस वजह से मतलब मेरे ऊपर इतना घेरा बनाया हुआ है कि एक रीजन चाहिए टिकट काटने के लिए। रेखा यादव अगर इस तरह से आती है तो ऐसा नहीं इनके और पैर यहाँ जम जाएं, और जातिवाद पे ज़्यादा जा रहा है, हम कहीं उसमें पीछे रह गए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चरण सिंह यादव, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार अपना चेहरा मतलब प्रत्याशी को बदल रही है, तो उस बदलने से कोई प्रभाव नहीं होगा और 28,000-30,000 वोटों में सिमट जाएंगे। तो क्या लगता है कि वाकई में ऐसा हो सकता है? चरण सिंह पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लें कि वो कितनी पार्टी बदल चुके हैं। यहाँ तो प्रत्याशी तो हर जगह बदलते हैं। एक प्रत्याशी बहुत ही कम होता है कि कई बार मिलता रहे टिकट। तो प्रत्याशी बदलने पे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, हमें दल बदलने पे प्रश्न उठाना चाहिए। पहले वो सापा से टीकमगढ़ से चुनाव लड़े 2013 में, इसके बाद 18 में वो बीएसपी से चुनाव लड़े पन्ना से। अब उनको दोनों पार्टियों ने बाहर कर दिया है, तो वो बड़ा मलहरा मेरी पुरानी विधानसभा है जहाँ मैं पहले 2 बार विधायक रही, उसके पहले मेरी बड़ी बहन विधायक रही वहाँ, तो वो मतलब मेरा पुराना गढ़ है। तो वहाँ पे चरण आ गया है और चरण ने अपना वो दिखाया, तो लगा चलो ठीक है, यहाँ बिजावर में हम लोकल के रहने वाले हैं,
यहाँ तैयारी करेंगे। बिजावर की चरण ने कभी रास्ता देखी है? बिजावर का कभी नाम सुना है? बिजावर में किसी सिंगल एक व्यक्ति को जानते हैं जिसका खुद का वोट नहीं है? वो यहाँ किस बेस पे चुनाव लड़ने को आ रहे हैं? और उनने जब 3-3 दल बदले हैं तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदलने में क्या बुराई है? आप पूर्व विधायक रह चुकी हैं, जनता के बीच में सेवा दे चुकी हैं। बिजौर विधानसभा में ऐसा क्या कमियां भी है जिसे आप पूरा करना चाहती हैं जो लोगों को विकास में आए? बिजावर काफ़ी पिछड़ा हुआ विधानसभा है और ट्राइबल एरिया है, आदिवासी समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो जो विधायक बनता है वो फिर विधायक बनने के बाद अपने मद में चूर हो जाता है और उन विचारों तक कोई नहीं पहुंच पाता है। आज उनकी पीड़ा जो है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके, उनके पास ना कोई शिक्षा है और ना कोई स्वास्थ्य की सुविधा है। बेचारे बीमारियों से मर जाते हैं, 40 साल में बूढ़े हो जाते हैं। बच्चे उनके जंगल में घूमते हैं, आज तक वो मतलब कलम पकड़ना नहीं जाने हैं, तो उनके बीच में जाके काम करेंगे। देखिए, सरकार कोई भी हो, हर सरकार छोटे छोटे काम कराती है। सड़कें हुई, तालाब हुए, नल हुए, पानी, रोटी, ये सब व्यवस्थाएं सरकार का काम है और दायित्व है। बिजावर विधानसभा का विकास अगर कहें वो तो 5 साल में उनने क्या विकास किया है वो किसी से छुपा नहीं है। आप उनसे भी जाके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा यहाँ मतलब धार्मिक स्थान जटाशंकर है, जिसको लोग मतलब बुंदेलखंड का केदारनाथ बोलते हैं। वो यहाँ 2008 में बुंदेलखंड प्राधिकरण से एक रोपवे के लिए आया था और वो उस समय था 5 करोड़ का प्रोजेक्ट। वो जब से मतलब पेंडिंग पड़ा आज भी है। उसके लिए बीच बीच में चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन कोई विधायक उस पर कोई पहल नहीं कर पाया बिजावर विधानसभा में। लेकिन हमारे आदरणीय शुक्ला जी जो विधायक रहे हैं, उनने उस रोपवे का इस 5 साल में 3 बार भूमि पूजन कर दिया है। लेकिन रोपवे है कहाँ? अगर 5 साल में हम एक रोपवे नहीं करा पाए हैं जो पहले से स्वीकृत है और उसका भूमि पूजन कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कोई नहीं है। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप उसको बार बार एक लॉलीपॉप पकड़ाते रहेंगे, हम बार बार पहुंच जाएंगे, पत्थर रखेंगे, पूजन करेंगे और पेपर में निकल जाएंगे और हम विकास दिखा देंगे। विकास ऐसे नहीं होता है। विकास जो होता है वो ज़मीन पे दिखता है ना। और डॉक्टर मनोज यादव जिस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार चल रहा था और तमाम समर्थक जो है कि उनके पास पहुंच गए थे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आप जाती हैं तो किस बेस पर आपको टिकट मिल जाता है? क्योंकि वो भी प्रचार प्रसार कर रहे थे। आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी का काम करने के लिए भेजा था कि आप जाइए वहाँ संगठन मजबूत करिए। लेकिन ठीक है, कोई अगर नहीं दिख रहा था तो उन्होंने मतलब घोषित कर दिया है कि आप जाओ, इस तरह से काम करो वहाँ पे। मैम, किस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है यहाँ से? मुद्दा तो अपना मतलब यही है, हमारा तो एक मुद्दा है। और अध्यक्ष जी से भी बात हुई है कि जो हमारे यहाँ का पिछड़ा हुआ एरिया है उसके लिए हम काम करना चाहेंगे। उसके लिए जो उनकी समस्याएं होंगी हम उसके लिए खड़े हैं। हमको ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम बहुत बड़ा उद्योग लगवा देंगे, बहुत बड़े कारखाने खुलवा देंगे। ये तो मतलब इस तरह की बातें हैं कि जो ना होने वाली। और अगर सरकार में कहीं इस तरह की हमारे लोगों की सहभागिता होती है और अगर उसमें भी सफलता मिलती है तो हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन जो हमारा पिछड़ा हुआ एरिया है हम उनके लिए काम करना चाहेंगे बस। अंत में मैम, जनता के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? जनता के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से 2 बाहुबलियों के बीच में मैं अकेली एक महिला, जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण पे अपना मतलब वक्तव्य दिए हैं, उसको देख के आप खुद बताएंगे कि महिला आरक्षण पे यहाँ कितनी महिलाओं को स्थान दिया जा रहा है। तो आरक्षण देने से महिलाओं की पूर्ति नहीं होती है। और अगर एक महिला निकल के आई है तो उसका सबको सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। और 2 बाहुबली हैं जो हमारे बालू माफिया और दारू माफिया, उनके बीच में मैं अकेली चल रही हूँ। तो मैं जनता से यही निवेदन करती हूँ कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आपके साथ हर वक्त हर मुसीबत में आगे खड़ी हूँ। बाहुबली के नाम आप बार बार जिक्र करें, बाहुबली हैं, वही बाहुबली समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, तो उस वक्त बाहुबली तो फिर रह रहे होंगे उसी वक्त भी? उस वक्त नहीं थे, जब विधायक बन गए उसके बाद बाहुबली बने हैं। पहले तो वो जनता के सेवक थे। हाँ। लेकिन जब हम उनसे हम लोगों ने सवाल किया तो वे बताया कि जनता ने हमें खुद कहा है कि आप जाइए बीजेपी में, आपकी जगह बीजेपी में है।
जनता का जनता को तो पता चला जब वो सुबह सो के उठी और पेपर में देखा कि राजेश शुक्ला बबलू भैया ने भाजपा ज्वाइन कर ली। हम भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश पदाधिकारी थे, हमारे पास प्रदेश का दायित्व था, हम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे। जब हम लोगों को पता नहीं चला तो जनता को कहाँ से पता चल गया। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैम